सालों पहले भारत के एक सुदूर गांव में एक रहस्यमय घटना हुई थी। लोग उस गांव को चुड़ैल का गांव कहकर पुकारते थे, क्योंकि वहां रात में कई अजीब और डरावनी घटनाएं घटित होती थीं। यह गांव जंगल के बीच स्थित था और रास्ते बहुत ही कठिन थे, जिस कारण वहां पहुंचना मुश्किल था। गांव के पास के लोग कहते थे कि यहाँ रात में किसी लड़की की चीखें सुनाई देती हैं और कभी-कभी लोगों को उसके काले बाल और सफेद साड़ी में कोई औरत दिखाई देती है। इस गांव की कहानी का मुख्य पात्र है सावित्री, जो उसी गांव की एक साधारण महिला थी। सावित्री बहुत ही सीधी साधी थी, लेकिन उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। गांव के मुखिया का बेटा उससे शादी करना चाहता था, लेकिन सावित्री को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने मना कर दिया। इस इनकार के कारण गांव के मुखिया और उसके बेटे ने सावित्री के खिलाफ षड्यंत्र रचने की ठानी। मुखिया के बेटे ने सावित्री को बदनाम करने के लिए गांव में अफवाह फैलाई कि वह चुड़ैल है। लोग धीरे धीरे उसके खिलाफ हो गए और उसे गांव से निकालने की कोशिश की। आखिरकार एक रात मुखिया और उसके बेटे ने कुछ लोगों के साथ मिलकर सावित्री को मार डाला और उसके शव को गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कहते हैं कि सावित्री की आत्मा ने गांव को श्राप दे दिया। उसके मरने के कुछ ही दिनों बाद गांव में हर रात किसी की चीखें सुनाई देती और लोग एक साया देखते थे जो धीरे धीरे उनके करीब आ जाता था। कोई कहता था कि वह सावित्री की आत्मा है, जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए लौटी है। गांव के कई लोग इस श्राप के कारण डर के मारे गांव छोड़कर चले गए। जो लोग रह गए, उन्होंने अपने घरों में तंत्र मंत्र करने वाले अघोरी बुलाए ताकि वे इस श्राप को समाप्त कर सकें। लेकिन अघोरियों की भी शक्ति इस श्राप को तोड़ने में असमर्थ रही। सालों बाद गांव में एक साधु आया, जिसने गांव वालों को बताया कि जब तक सावित्री की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक यह श्राप खत्म नहीं होगा। साधु ने कहा कि सावित्री की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए पूरे गांव को उसकी आत्मा से माफी मांगनी होगी। गांव वालों ने डरते डरते रात के समय जंगल में जाकर सावित्री की आत्मा से माफी मांगी। तब जाकर गांव में शांति आई, लेकिन लोग अब भी इस गांव को चुड़ैल का गांव कहकर पुकारते हैं और वहां जाने से डरते हैं। यह कहानी एक सजीव उदाहरण है कि कैसे अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार होता है, चाहे वह इंसान से हो या किसी